वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लियर कवर और नॉमिनल कवर। जो क्लियर कवर होता है वही नॉमिनल कवर होता है एंड इफेक्टिव कवर के बारे में एज पर द IS 456 एंड IRC 112 का हिसाब से। इसका पहले हम जो डिटेलिंग ऑफ RCC सेक्शन का सीरीज में जो वीडियो दिया, जैसा लैप लेंथ है, एंकरेज लेंथ है, वाई लैप लेंथ इज प्रोवाइडेड, हम लोग एंकरेज लेंथ जब प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है एज पर द IS 456 एंड IRC 112 का हिसाब से। डेवलपमेंट लेंथ क्या है, डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज लेंथ का डिफरेंस क्या है, ये सब हम वीडियो ऑलरेडी दे चुका है एंड इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉमिनल कवर, क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर के बारे में। वाई नॉमिनल कवर इज प्रोवाइडेड, हम लोग क्यों नॉमिनल कवर देते हैं एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है बीम, स्लैब एंड कॉलम के लिए एट डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन क्या होता है वो भी देखेंगे IS 456 एंड IRC 112 का हिसाब से। तो चलिए लेट्स गो वन बाय वन। नॉमिनल कवर और क्लियर कवर क्या है एज पर द IS 456 का डेफिनेशन का हिसाब से। नॉमिनल कवर इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ द कॉन्क्रीट कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट्स। हमारा जो भी स्टील रेनफोर्समेंट है, ये मेन बार भी हो सकता है, कोई शेयर रेनफोर्समेंट जैसा स्पाइरल हो सकता है, लिंक हो सकता है, कोई स्टीरअप हो सकता है, कोई भी रेनफोर्समेंट का हिसाब से जो हमारा आउटर मोस्ट फाइबर का जो डिस्टेंस है वही मेरा नॉमिनल कवर और क्लियर कवर होता है। इट इज द डायमेंशन यूज्ड इन डिजाइन एंड इंडिकेटेड इन द ड्रॉइंग्स। इट शैल नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार। मैंने किसी भी केस में, किसी भी एक्सपोजर कंडीशन में, किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे बीम हो, स्लैब हो, फुटिंग हो, कॉलम हो, किसी भी कंडीशन में जो हम मेन बार यूज कर रहे हैं उससे कम तो नहीं होना चाहिए। सपोज हम 32 mm डाई यूज कर रहे हैं तो किसी भी एक्सपोजर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हमारा क्लियर कवर 32 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये IS 456 का हिसाब से। देखिए इफेक्टिव कवर क्या है, देखिए ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है। हम लोग जानते हैं जो क्लियर कवर इज द डिस्टेंस फ्रॉम आउटर मोस्ट फाइबर, जो आउटर मोस्ट फाइबर है उससे जो हमारा स्टीरअप हो और लिंक बार हो, जो भी हो उसका डिस्टेंस। तो ये हो गया मेरा क्लियर कवर। ओके, एंड इफेक्टिव कवर क्या है, इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू नॉमिनल कवर और क्लियर कवर प्लस द डाया ऑफ द मेन बार बाय 2। डाया ऑफ द मेन बार क्या है, डाया ऑफ द मेन बार, सपोज ये भी एक मेरा बीम का सेक्शन है, तो मेरा क्लियर कवर हो गया आउटर मोस्ट फाइबर से जो आउटर साइड ऑफ द फेस ऑफ द आउटर साइड ऑफ द रेनफोर्समेंट, ये हो गया मेरा क्लियर कवर और नॉमिनल कवर। और इफेक्टिव कवर हो गया मेरा आउटर मोस्ट फाइबर से जो मेन डाया ऑफ द बार है, डाया ऑफ द बार बाय 2, ये हो गया मेरा इफेक्टिव कवर। रिक्वायरमेंट ऑफ नॉमिनल कवर और क्लियर कवर। Minimum values of the nominal cover of normal weight aggregate concrete means normal RCC concrete, which should be provided to all reinforcement including links depending on the condition of the exposure described। हम लोग देखेंगे एक्सपोजर कंडीशन का क्या क्या है। हम लोग का एक कंफ्यूजन रहता है, जो हम लोग क्लियर कवर इन रेनफोर्समेंट से लेंगे और स्टीरअप और शेयर रेनफोर्समेंट बार से लेंगे। शेयर रेनफोर्समेंट मीन्स स्टीरअप भी हो सकता है, लिंक भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, शेयर एनफोर्समेंट से लेंगे। IS 456 क्लियर बोल दिया, जो नॉमिनल कवर है और क्लियर कवर है उसका डिस्टेंस जो शेयर रेनफोर्समेंट है, माने जो आउटर साइड का जो रेनफोर्समेंट है उसका आउटर फेस से आउटर फेस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन, वही हो गया मेरा क्लियर कवर और नॉमिनल कवर। एज पर IS 456 का हिसाब से हमारा टोटल 5 एक्सपोजर कंडीशन है। IRC 112 के हिसाब से 4 एक्सपोजर कंडीशन है, लेकिन IS 456 का हिसाब से टोटल 5 एक्सपोजर कंडीशन है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। वो भी हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे जो कौन सा एक्सपोजर कंडीशन किस एनवायरमेंट का हिसाब से आता है। जैसा हमारा कोस्टल रीजन हो गया, तो उस कोस्टल रीजन मेरा कौन सा एक्सपोजर कंडीशन में आएगा, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। देखिए माइल्ड के लिए मेरा नॉमिनल क्लियर कवर नॉट लेस देन 20 mm, मॉडरेट के लिए 30, सीवियर 45, वेरी सीवियर के लिए 50 एंड एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 75। नोट्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर मेन रेनफोर्समेंट अप टू 12 mm डायमीटर बार फॉर माइल्ड एक्सपोजर द नॉमिनल कवर मे बी रिड्यूस्ड बाय 5 mm। सपोज हम 12 mm बार यूज कर रहे हैं, माइल्ड सीवियर कंडीशन है
तो हम जो 20 mm नॉमिनल कवर है इसको हम 5 mm तक रिड्यूस कर सकते हैं. एंड मिनिमम नॉमिनल कवर और क्लियर कवर. हाउएवर, फॉर ए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार इन a column, nominal cover shall be in any case not less than 40 mm. तो जब हम कॉलम यूज करेंगे तो हमारा 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, और लेस देन द डायमीटर ऑफ द diameter of such bar. In case of columns of minimum dimension 200 mm or under, whose reinforcing bar do not exceed 12 mm, a nominal cover of 25 mm may be used. देखिए, हमको तो किसी भी हालत में 20 mm से क्लियर कवर कम नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ये भी एक प्रोविजन दिया है S456. वो बोलता है सपोज मेरा कॉलम का डायमेंशन 200 mm है एंड जो मेन बार है उसका डायमेंशन नॉट एक्सीड 12 mm, मीन्स 12 mm भी हो सकता है और 12 mm से छोटा भी हो सकता है. तो इन दैट केस हम लोग नॉमिनल कवर 25 mm यूज कर सकते हैं. एंड फॉर फुटिंग्स मिनिमम कवर शैल बी यूज्ड 50 mm. फुटिंग के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं दिया गया. वो बोल दिया फुटिंग के लिए तो मिनिमम 50 mm यूज करना ही है, लेकिन कॉलम के लिए वो एक अलग से प्रोविजन दे दिया. सपोज अब मेरा कॉलम का डायमेंशन 200 mm है एंड जो मेन बार है, सपोज जो मेन बार है कॉलम का, दिस बार इज द मेन बार, लॉन्गिट्यूडनल बार, इसके लिए हम 25 mm कवर यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो मेन बार है उसका डायमेंशन 12 mm और उससे लेस होना चाहिए, एंड कॉलम का जो डायमेंशन है वो 200 mm और उसका कम होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं जो मिनिमम कवर फॉर फायर रेजिस्टेंस. हम लोग मिनिमम जो क्लियर कवर देते हैं उसका पर्पस दो ही है. हमको कोरोशन के लिए स्टील रेनफोर्समेंट को बचाना चाहिए, और एक भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है नॉमिनल कवर प्रोवाइडेड करने के लिए. ओके, ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट है. मिनिमम वैल्यूज ऑफ द नॉमिनल कवर ऑफ नॉर्मल वेट एग्रीगेट कंक्रीट टू बी प्रोवाइडेड ऑल रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स टू मीट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ फायर रेजिस्टेंस. इस टेबल का हिसाब से हमको क्लियर कवर देना चाहिए और नॉमिनल कवर देना चाहिए फॉर फायर रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. फायर रेजिस्टेंस के लिए भी देना. देखिए, फायर रेजिस्टेंस के लिए ये मेंशन कर दिया बीम के लिए 2 टाइप्स का बीम है, सिंपली सपोर्टेड एंड कॉन्टिन्यूअस. तो सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 एंड कॉन्टिन्यूअस के लिए भी 20. ये हो गया फायर रेजिस्टेंस. दिस इज द हाइट. ओके, हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर. सपोज हाइट मेरा 0.5 होगा तो सिंपली सपोर्टेड के लिए हमको 20 देना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए 20. ये डिपेंड करता है हाइट के ऊपर. सपोज मेरा हाइट 2 मीटर है तो इसके लिए हमको 40 30. एंड नॉमिनल के बाद स्लैब्स हो गया, स्लैब्स सिंपली सपोर्टेड कॉन्टिन्यूअस. रिब्स हो गया सिंपली सपोर्टेड कॉन्टिन्यूअस. एंड कॉलम के लिए फॉर ऑल हाइट्स इट इज 40 mm. नाउ क्लियर कवर हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं IRC 112 का हिसाब क्लियर कवर और नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं ना. कवर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंक्रीट सरफेस टू द सरफेस ऑफ द नियरेस्ट रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स, स्टीरअप्स एंड शेयर रेनफोर्समेंट. Cover is more important from the consideration of corrosion of steel in concrete. देखिए, IS 456 एंड IRC 112 का हिसाब से जो मेरा क्लियर कवर है वो कंक्रीट सरफेस से द नियरेस्ट रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स, स्टीरअप्स एंड शेयर रेनफोर्समेंट. तो इसका और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दूसरा पॉइंट है कवर हम लोग क्यों देते हैं ना. कवर हम लोग का देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कोरोशन ऑफ स्टील इन कंक्रीट, रुकने के लिए, मतलब कोरोशन को. अभी देखते हैं द कवर शुड बी एटलीस्ट. IRC 112 क्या बोलता है, जो कवर कितना होना चाहिए ना. द कवर शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द डेप्थ ऑफ लाइकली क्लोराइड ingress by diffusion over a time period equal to the design service life. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्या बोला, जो क्लोराइड इंग्रेस होता है by diffusion over a टाइम पीरियड ऑफ द डिजाइन लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, हमको उसका जो इंग्रेस होता है जितना mm इंग्रेस होगा उससे ज्यादा हमको क्लियर कवर और नॉमिनल कवर प्रोवाइड करना चाहिए. एंड क्लोराइड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द वाटर सीमेंट रेशियो एंड सीमेंट ऑफ टाइप. मीन्स कौन सा टाइप ऑफ सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं. इट इज लोअर फॉर ब्लेंडेड सीमेंट एंड लोअर वाटर सीमेंट रेशियोज.
it is possible to select combination of the water cement ratio and cover thickness to achieve the objective. However, the selection of cover should also take into account other structural aspects like safe transmission of bond forces and control of the crack width. तो हमको नॉमिनल कवर और क्लियर कवर जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमको 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है ना, फर्स्ट पॉइंट है द क्लियर कवर शुड बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ लाइकली क्लोराइड इनग्रेस बाय द डिफ्यूजन ओवर अ टाइम पीरियड इक्वल टू द डिजाइन सर्विस लाइफ। सपोज एक स्ट्रक्चर हम 50 इयर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं और उसका जो क्लोराइड इनग्रेस है वो सपोज 50 mm है, तो किसी भी हालत में हमको 50 mm मीन्स 50 mm से कम हमको नहीं देना चाहिए, 50 mm से ज्यादा ही देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमको ध्यान रखना है जो क्रैक विड्थ है वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए बाय सिलेक्टिंग द डेप्थ ऑफ क्लियर कवर और नॉमिनल कवर। देखिए एज पर IRC 112 का हिसाब से मेरा टोटल 4 एक्सपोजर कंडीशन है, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। बट IS 456 का हिसाब से टोटल हमारा 5 एक्सपोजर कंडीशन था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। तो ये बोल दिया वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड मिनिमम कवर। तो मॉडरेट कंडीशन में हमको मिनिमम कवर 40 लेना चाहिए, सीवियर में 45, वेरी सीवियर में 50 एंड एक्सट्रीम कंडीशन में हमको 75 मिनिमम कवर लेना चाहिए फॉर ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका ड्यूरेबिलिटी कितना है, ड्यूरेबल ऑफ द स्ट्रक्चर इज एटलीस्ट 100 इयर्स एंड 20 mm एग्रीगेट का हमको कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लियर कवर और नॉमिनल कवर के बारे में एज पर IRC 112 का हिसाब से। बोल रहे ऑल 4 रिकमेंडेशन गिवन इन दिस टेबल, जो टेबल हम लोग पहले देखा था वो भी हमको सेटिस्फाई करना चाहिए किसी भी केस में। नंबर 2, फॉर पोस्ट टेंशन टेंडेंस, जो हमारा कंक्रीटिंग होने के बाद होगा उसका हम लोग बोलते हैं पोस्ट टेंशन। तो पोस्ट टेंशन टेंडेंस द मिनिमम क्लियर कवर मेजर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सीटिंग शैल बी 75 mm। पोस्ट टेंशन के लिए हमको चाहिए 75 mm मिनिमम कवर एंड जो प्री टेंशन है उसके लिए हमको 65 mm चाहिए। तो पोस्ट टेंशन के लिए हमारा 75 मीन्स 10 mm ज्यादा चाहिए इन कंपेयर टू द प्री टेंशन। एंड मिनिमम कवर दैट इज गिवन इन टेबल 14.2 जो पहले देखा था कैन बी रिड्यूस्ड बाय 5 mm इन केस ऑफ फैक्ट्री मेड प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट। सपोज हम प्रीकास्ट कंक्रीट, प्रीकास्ट तो फैक्ट्री में होता है, तो प्रीकास्ट कंक्रीट हम फैक्ट्री में कर रहे हैं तो जो कवर का वैल्यू इसमें दिया है उसको हम 5 mm रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इन केस ऑफ मोर देन वन ऑफ द अबव मेजर से अडॉप्टेड रिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 mm। और एक क्या बोला, और एक बोला यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील और कंट्रोल परमिएबिलिटी फ्रेमवर्क। किसी भी केस में हम सपोज दोनों कंडीशन को लिया तो हमको 10 mm से ज्यादा रिड्यूस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ऑल फाउंडेशंस एंड एलिमेंट्स बिलो ग्राउंड लेवल मिनिमम कवर शैल बी प्रोवाइडेड 75 mm। ये बोल दिया सपोज किसी भी आपको एक्सपोजर कंडीशन हो लेकिन आपको फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से बिलो होगा तो आपको मिनिमम 75 mm कवर देना चाहिए। And for design service life 50 years or less, the minimum cover can be reduced by 5 mm। देखिए ये जो टेबल दिया है इसका सर्विस लाइफ कितना है, सर्विस लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज 100 years। तो 100 years के लिए आपको दिस कवर इज गिवन इन IRC 112 का हिसाब से। ओके, तो IRC 112 के हिसाब से जो मॉडरेट है वो 40 mm है फॉर द सर्विस लाइफ ऑफ 100 years। सपोज हमको सर्विस लाइफ किसी भी स्ट्रक्चर हमको 50 years के लिए बनाना है तो हमको कम करने के लिए IRC 112 का प्रोविजन है। ओके, तो 5 mm हम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।